हेलो एवरीवन, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव वेटेड AMGM इनइक्वालिटी। ठीक है, क्या मतलब है इसका? पहले आप यहां देखो। लेट A1 A2 A3 अप टू AN, दीज आर n पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये आपके पास n पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड W1 W2 W3 up to WN, these are corresponding weights। ठीक है, मतलब वेटेज से हो गया कि A1 नंबर को हम इतनी वेटेज दे रहे हैं। ठीक है, ये इसका इतना वेट है। ठीक है, मतलब तवज्जो अगर हिंदी में बोला जाए तो इतनी तवज्जो दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये उसका इतना वेट है। A2 को हम W2 वेट दे रहे हैं, इतना वेटेज दे रहे हैं। ठीक है, ये मतलब समझ सकते हो आप इससे। ऐसी AN का क्या वेट है? WN, गॉट इट, एंड आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और ये W1 W2 W3 अप टू WN क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। सही है। देन वी डिफाइंड वेटेड AM एज, अब हमारे पास नंबर्स हैं, उनके वेट है, तो वेटेड AM कैसे लिखते हैं वो बता रहे हैं। वेटेड AM को डिफाइन कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी नंबर हैं उनके करॉस्पॉन्डिंग जो वेट्स हैं उनसे पहले मल्टीप्लाई करो, नंबर्स को उनके करॉस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करो और सबको ऐड कर दो। A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस A3 W3 ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस AN WN। सही है। डिवाइड करना है सम ऑफ वेट्स, तो जितने भी वेट्स हैं उन सबका सम कर दो यहाँ पे, W1 प्लस W2 अप टू WN। सही है, इसको बोलते हैं हम वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, वेटेड अर्थमेटिक मीन। सही है, तो इसको आप समेशन फॉर्म में लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो समेशन AI WI, आई की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, और नीचे समेशन WI, आई की वैल्यू जाएगी n तक, 1 से स्टार्ट होकर n तक। सही है, तो ये तो हो गया वेटेड AM। वेटेड GM कैसे लिखते हैं? वेटेड GM इज डिफाइंड एज, जितने भी नंबर हैं, ठीक है, और जो उनके करॉस्पॉन्डिंग वेट है, जैसे W1 जो है A1 का वेट है तो उसके पावर में रख दो। ठीक है, करॉस्पॉन्डिंग वेट्स को करॉस्पॉन्डिंग नंबर की पावर में कर दो और उनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो A1 टू द पावर W1 इंटू A2 टू द पावर W2 इंटू A3 पावर W3 लाइक दिस अप टू AN पावर WN। ठीक है, देन होल पावर 1 ओवर जितने भी वेट्स हैं उन सबका सम, W1 प्लस W2 प्लस अप टू WN। ठीक है, तो इस तरह से हम वेटेड GM लिखते हैं। गॉट इट। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, लिख सकते हो। प्रोडक्ट के लिए हम पाई का यूज करते हैं, ये तो पता ही है ना। तो पाई AI टू द पावर WI, और I की वैल्यू जाएगी आपकी 1 से स्टार्ट होकर n तक। सही है, 1 ओवर समेशन वी कैन राइट WI, और I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो ऐसे लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में। सही है। नाउ वेटेड HM, तो वेटेड हार्मोनिक मीन की अगर बात करें तो वो ऐसे लिखा जाएगा, सारे वेट्स का सम ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पहले तो नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दो और फिर उनके वेट से मल्टीप्लाई करो और फिर उनका सम। ठीक है, तो 1 बाय A1 रेसिप्रोकल हो गया, फिर W1 से इंटू कर दिया तो W1 ओवर A1 हो गया, देन प्लस W2 ओवर A2, है ना, ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट WN ओवर AN। तो इसको हम बोलते हैं वेटेड HM। सही है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म के लिए ऐसे लिखेंगे, समेशन WI, सारे वेट्स का सम, I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर n तक जाएगी, और नीचे समेशन WI ओवर AI। सही है, और I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर n तक जाएगी।
यहाँ तक सही है। ऑल्सो वेटेड AM is greater than equals to weighted GM is greater than equals to weighted HM। ठीक है, तो हमने जो AM GM HM इनइक्वालिटी पढ़ी थी वो यहाँ पर भी होल्ड करती है। और इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी को होल्ड करना है तो जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। फॉर इक्वालिटी टू होल्ड ऑल नंबर्स शुड बी इक्वल। गॉट इट। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, जैसे नोट 1, इफ ऑल द वेट्स आर इक्वल, अगर सारे वेट्स इक्वल हैं, ठीक है, तो फिर तो वेटेड AM क्या है, वो सिंपल अर्थमेटिक मीन है, फिर तो वो सिंपल AM है। एंड वेटेड GM इज नथिंग बट सिंपल GM, वेटेड HM इज सिंपल HM। अगर सारे वेट्स इक्वल है फिर तो वो सिंपल AM GM HM बन गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट नोट इज नोट नंबर 2, फॉर इक्वालिटी टू होल्ड बिटवीन WA यानी वेटेड AM, वेटेड GM, वेटेड GM, वेटेड HM, अगर इन तीनों के बीच में इक्वालिटी को होल्ड करना है तो सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऑल नंबर्स शुड बी इक्वल। ठीक है, डेट इज A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3 अप टू AN। गॉट इट। और लेट से मान लेते हैं ये कि सारे जो नंबर हैं वो लैम्डा के बराबर है, मान लिया। ठीक है, तो अगर ये सारे नंबर्स लैम्डा के बराबर हैं तो वेटेड AM GM HM, वेटेड AM वेटेड GM वेटेड HM, वो सब भी इस नंबर के बराबर हो जाएंगे। सही है, समझ में आ रहा है। तो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी और नॉट व्हाटएवर, जो भी है याद रखना है इसको। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। लेट ABC बिलोंग्स टू R पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, याद रखें पॉजिटिव बोल रहे हैं, मतलब ABC जीरो नहीं हो सकते, नेगेटिव भी नहीं हो सकते। ठीक है, एंड ABC में एक लीनियर हमें रिलेशन दिया है 2A प्लस 3B प्लस C इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये एक हमें लीनियर रिलेशन दिया हुआ है। देन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ A टू द पावर 4 प्लस B टू द पावर 3 प्लस C टू द पावर 3। इसकी हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो कैसे हिंट लगेगी, चलो यहाँ तो हम कर रहे हैं वेटेड AM GM, तो ऑब्वियस है कि हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेकिन एग्जाम में तो वहां तो ऐसा नहीं होगा ना, वहां तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे कैसे पता चलेगा। तो वहां पर आपको ऐसे आइडिया लगेगा कि भाई A की पावर में कुछ होगा, मतलब जो भी अननोन्स आपको दिए होंगे, मान लो B की पावर में कुछ है, C की पावर में कुछ है, और इन A B C का आपको अगर एक लीनियर रिलेशन दे दिया जैसे यहाँ पर, तो यहाँ से आपको हिंट लग जानी चाहिए कि अच्छा तो यहाँ पर हो सकता है कि वेटेड AM GM यूज हो रहा हो। ठीक है, अगर इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है और ABC में आपको लीनियर रिलेशन दिया है, देन वी मे थिंक ऑफ वेटेड AM GM। सही है, आई होप कि समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ वी हैव A टू द पावर 4 B टू द पावर 3 C टू द पावर 3। तो यहाँ पर जो 4 है, लेट्स से दिस इज वेट 1 W1, जो 3 है उसको हमने वेट 2 बोल दिया और इस वाले 3 को वेट 3 बोल दिया। तो वी हैव 3 वेट्स W1 W2 W3। सही है, एंड वी नो दैट वेटेड AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेटेड GM। ठीक है, तो ये हमने लगाया। तो वेटेड AM क्या है आपके पास, वेटेड AM वो हो जाएगा W1 A1 प्लस W2 A2 प्लस W3 A3 ओवर वेट्स का सम W1 प्लस W2 प्लस W3। सही है, और वेटेड GM A1 टू द पावर W1 इंटू A टू द पावर W2 इंटू A3 टू द पावर W3। ठीक है, ऑल पावर 1 ओवर वेट्स का सम W1 प्लस W2 प्लस W3। यहाँ तक सही है। अब
वेट्स तो हमें पता है W1 W2 W3, ये आ गया आपके पास 4 3 3। ठीक है, इससे पहले तो आप ऐसे देखो, चलो ये तो हमें पता है 4, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया, प्लस 3 ब्रैकेट लगाया, प्लस 3 ब्रैकेट लगाया, और डिवाइडेड बाय वेट्स का सम, दैट इज 4 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर अभी ऐसे ही रहने देते हैं ब्रैकेट, वेट पता है 4 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 3 और पावर 1 बाय वेट्स का सम, यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 3। अब हमें ये ब्रैकेट्स फिल करने हैं। ठीक है, ये कैसे फिल करेंगे, कैसे पता चलेगा, यानी ये ABC का काम करेंगे। सही है, तो अब जो हमें लीनियर रिलेशन दिया है, लीनियर रिलेशन ऊपर क्वेश्चन में दिया था 2A प्लस 3B प्लस C इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये रिलेशन क्वेश्चन में दिया है। तो अब ये रिलेशन अगर हमें बनाना है, तो जैसे यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर A/2 लिखना पड़ेगा, तो वो हमने लिख दिया A/2। वी नीड 3B, 3 तो है तो B चाहिए, तो यहाँ B लिख दिया। वी नीड ओनली C, तो यहाँ पर तो 3B है, तो यहाँ पर हमने C/3 कर दिया। समझ में आ रहा है, तो A/2 B C/3 ऐसे कर लिया। और ये सेम नंबर यहाँ भी आ जाएंगे, जो खाली ब्रैकेट थे उधर भी रख दो। सही है, तो A/2 B C/3 ये ABC का काम करेंगे। गॉट इट, A1 A2 B, A1 A2 A3 का काम कर रहा है क्या, A/2 B C/3। इज इट क्लियर? तो ये बन गया भाई आपके पास 2A प्लस 3B प्लस C। गॉट इट, और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास A की पावर 4 B की पावर 3 C की पावर 3 और नीचे 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 हो गया 27 और यहाँ पावर में हो गया 1/10। ठीक है, ऐड कर लो 10 आ जाएगा। सही है, अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू रख दो 10। ठीक है, 10 रख दिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आ गया, मतलब ये क्या आ गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था आपका वेटेड AM, तो वेटेड AM कितना आ रहा है आपके पास 1। सही है, ये इतना आ गया, और यहाँ पर बन गया आपके पास A की पावर 4 B क्यूब C क्यूब टू द पावर 1/3, नीचे बन गया 16 इंटू 27 पावर 1/10। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंस पॉजिटिव है कर सकते हैं मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई यहाँ से यू कैन सी कि A की पावर 4 प्लस B की पावर 3 प्लस C की पावर 3, दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 432। मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल कम आउट 432। ठीक है, और 1 टू द पावर 10 हट ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। बट जैसा कि हमने पहले भी बताया, बिफोर गिविंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो वी शुड चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ द नंबर्स बी इक्वल। तो अब हम चेक करेंगे नंबर्स इक्वल है भी या नहीं। अगर इक्वालिटी को होल्ड करना है तो नंबर्स शुड बी इक्वल। सही है, इक्वालिटी होल्ड करेगी तभी तो वो हम बोल सकते हैं कि दिस इज व्हाट मैक्सिमम वैल्यू। सही, तो फॉर इक्वालिटी टू होल्ड सारे नंबर्स क्या है, बराबर होने चाहिए, है ना, ऑल नंबर्स शुड बी इक्वल। तो नंबर्स क्या थे जिनके ऊपर हमने वेटेड AM और GM लगाया, दैट वो क्या थे, A/2 B और C/3, ये सब बराबर होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने नोट लिखवाया था, सारे नंबर बराबर हो, लाइक दिस कुछ लिखवाया था, अप टू n लेट्स से लैम्डा। ठीक है, अगर इक्वालिटी होल्ड करेगी तो यहाँ पर वेटेड AM वेटेड GM वेटेड HM ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, लैम्डा के बराबर हो जाएंगे। सही है, तो बट वेटेड AM कितना है हमारे पास, वो 1 है। ये कहाँ से आ गया, देखो अभी यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड पर ये लिखा था। ठीक है, 10 से 10 कट गया, 1 आ गया था, यहाँ पर 1 आ गया था ना, और लेफ्ट साइड पे चल क्या रहा है, वेटेड AM चल रहा है, तो यानी वेटेड AM क्या है, 1 है। समझ में आ गया, यानी कि सारे के सारे नंबर्स, कौन से नंबर, ये वाले हैं।
a/2 b c/3 ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। सही है, तो a कितना आ गया 2, b कितना आ गया 1, c कितना आ गया 3, तो abc की वैल्यू आ गई। सही है भाई, ये चीज समझ में आ गया। अब abc की वैल्यू आ गई है, इट मीन्स जो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है यानी इक्वालिटी होल्ड कर ली है, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज, जो अभी हमने निकाली थी कितनी थी भाई 432। ठीक है, सो 432 इज व्हाट मैक्सिमम वैल्यू। चलो मैक्सिमम तो बता दी, अगर आपसे पूछा जाए हमें मिनिमम बताओ तो क्या करेंगे। मिनिमम के लिए तो आप ऐसा देखो यार, जैसे हमें एक रिलेशन दिया है ना 2a + 3b + c = 10, ये गिवन है ना। मतलब 10 को हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये सम कितना आ जाए 10 आ जाए। सही है, तो अब वैसे तो जो ये abc की वैल्यू हमने निकाली है 2 1 3 उठा के रख लो, इतना आ जाएगा है ना, 10 आ जाएगा। अब आप ऐसे देखो कि मान लो c जो है वो 10 की तरफ जा रहा है, c क्या है 10 की तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट 10 नहीं है। अगर हमने c को 10 रख दिया तो a और b को क्या 0 होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि a b c बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, 0 नहीं हो सकते। तो इसका मतलब c को हम 10 तो नहीं रख सकते, c को हम 10 नहीं रख सकते, क्या बोल सकते हैं c इज टेंडिंग टूवर्ड्स 10। ठीक है, तो लेट्स से कि 9.999 कुछ ऐसे हो गया। तो अगर c 10 की तरफ जा रहा है, ठीक है 10 की तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट 10 नहीं है, तो b और a कहाँ जा रहे होंगे, ये 0 की तरफ जा रहे होंगे, एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकते, 0 की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो अब इसकी वैल्यू चेक करो, a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 3, तो c तो 10 की तरफ जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा 10 क्यूब की तरफ जाएगा, मतलब 1000 की तरफ जाएगा। एग्जैक्ट 1000 तो नहीं होगा, 1000 से कम रहेगा, लेकिन 1000 की तरफ जा रहा है। ठीक है, a और b 0 की तरफ जा रहे हैं, यानी a की पावर 4 ये भी 0 की तरफ जाएगा, b की पावर क्यूब ये भी 0 की तरफ जाएगा, तो ये होल प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, ये भी तो 0 की तरफ जाएगा, 0 नहीं हुआ ठीक है, लेकिन 0 की तरफ जा तो रहा है। समझ में आ रहा है। तो यानी कि जो इसकी अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 3 की मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें, तो वो हम बता ही नहीं सकते कि 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता पा रहे, सो क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, ये चीज समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, आ जाएगा, इतना भाई कोई टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इनइक्वालिटी इज कॉचेज इनइक्वालिटी। ठीक है, कॉचेज इनइक्वालिटी, तो पहले ये देख लो जरा। लेट a1 a2 a3 अप टू an एंड b1 b2 b3 अप टू bn, दीज आर टू सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये रियल नंबर्स के सेट हैं दो। देन ठीक है, ये जो सेट है, ये जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करो और सम कर दो, डेट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस 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 an स्क्वायर, फिर इनटू फिर जो दूसरा सेट ऑफ नंबर्स है, इन सारे नंबर्स का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, इसको ये b1 लिखा हुआ है ना, इसको b2 कर लो। ठीक है, तो b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब क्रॉसपॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, a1 b1 a2 b2 a3 b3, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा an bn, ठीक है, ब्रैकेट होल स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड कॉचेज इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो जहां भी करेक्शन है भी साथ के साथ उसको करते जाना करेक्शन, और जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो देख ही रहे हैं कहाँ पर सही हो रहा है। तो जो बच्चे नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, शॉर्टेज है टाइम की, ठीक है, या
कोई भी कारण हो सकता है नहीं बना पा रहे, तो वो डाउनलोड करें और जो करेक्शन है वो करेक्शन करते जाएं साइड बाय साइड। तो देखो जरा इधर एग्जांपल देखते हैं। एक्स वाई जेड वी हैव, एक तो सेट ऑफ नंबर ये हो गया एक्स वाई जेड, दूसरा सेट ऑफ नंबर ये हो गया 1 3 4। ठीक है, यानी कि ये क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इस वाले सेट ऑफ नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर इनटू इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 एक्स, वाई इंटू 3 3 वाई, जेड इंटू 4 4 जेड का होल स्क्वायर। सही है, तो ये हो गई आपकी कॉचीज इनइक्वालिटी, ऐसे अप्लाई करोगे आप। सही है, फॉर इक्वालिटी टू होल्ड, अगर इक्वालिटी को होल्ड करना है तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स शुड बी इक्वल, दैट इज A1 ओवर B2 इक्वल टू A2 ओवर B2 इक्वल टू AN ओवर BN। तो यहाँ पर ये कंडीशन है। ठीक है, अगर इक्वालिटी को होल्ड होना है तो दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब मान लो एक सेट ऑफ नंबर तो ये है एक्स वाई जेड, दूसरा सेट ऑफ नंबर है 1 2 3। तो अकॉर्डिंग टू कॉचेज इनइक्वालिटी क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये गलत लिखा हुआ भाई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, इसको हटा दो, ये कुछ नहीं है। देन इनका स्क्वायर का सम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इंटू 1 एक्स आ गया, y इंटू 2 2y आ गया, प्लस z इंटू 3 वी गेट 3z का, और यहाँ पर होल स्क्वायर। सही है, ये सही है। अब मान लो यहाँ पर मैंने x y z तो ऐसी है, अब 2 मैंने यहाँ पे कर दिया, 1 यहाँ कर दिया और 3 यहाँ कर दिया। ठीक है, अब 2 3 1 हो गया। सही है, तो अब अकॉर्डिंग टू कॉचेज इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स इंटू 2 2x, वाई इंटू 3 3y प्लस जेड इंटू 1 जेड। ठीक है, इनका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। बट फॉर इक्वालिटी, क्या बोला था कि क्रॉसपॉन्डिंग नंबर्स के का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर x, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो x ओवर x1 बराबर y ओवर 2 बराबर z ओवर 3, ये सब बराबर होना चाहिए। और अगर यहाँ पर बात करें तो ये कितना होना चाहिए, x ओवर 2 इक्वल टू y ओवर 3 इक्वल टू z ओवर 1, ये इतना होना चाहिए। सही है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, नोट कर सकते हो इसको, देखो जरा। इफ क्वेश्चन कंटेन्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएबल एंड ऑल्सो सम लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल, देन वी मे थिंक ऑफ अप्लाइंग कॉचेज इनइक्वालिटी। ठीक है, मतलब एग्जाम में वही बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लगाना है, कैसे पता चलेगा कि कॉचेज इनइक्वालिटी लगानी है। तो उसके लिए हिंट क्या है कि अगर क्वेश्चन में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व है, ऑल्सो सम लीनियर एक्सप्रेशन, कोई लीनियर एक्सप्रेशन दिया है, तो हम सोच सकते हैं कि कॉचेज इनइक्वालिटी का यूज कर लें। जैसे कि आप यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड आपको कोई रियल नंबर दे दी। ठीक है, आपको एक ये लीनियर एक्सप्रेशन दिया और यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसका स्क्वायर का सम इन्वॉल्व, इसके स्क्वायर का सम इन्वॉल्व है और एक्स वाई जेड में एक लीनियर एक्सप्रेशन की बने, तो हम कॉचेज इनइक्वालिटी के बारे में सोच सकते हैं, हो सकता है कि इसका यूज हो रहा हो। ठीक है, इससे पहले जो हमने करा वेटेड AMGM, उसमें क्या था, एक लीनियर एक्सप्रेशन था। ठीक है, और जो वेरिएबल थे जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड यहाँ पर कुछ पावर थी। समझ में आ रहा है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम वेटेड AMGM का यूज कर लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर ऐसे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू या पूछी है तो कॉचीज इनइक्वालिटी। तो देखते हैं भाई यहाँ पर क्या होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक सेट ऑफ नंबर्स आ गए, 3 नंबर ये हो गए, ठीक है। दूसरा ऐसे देख सकते हैं, इसको तो फिर मतलब आप ऐसे करो ना, देखो ये लिखा एक्स स्क्वायर 2y होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अभी इसको हम खाली छोड़ते हैं, अभी फिल करेंगे इनको, ठीक है। स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ये फिल करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या था, दिस इनटू, ये एक्स स्क्वायर है तो इनटू एक्स रहेगा, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पर 2y तो यहाँ पे 2y आएगा, फिर प्लस ब्रैकेट यहाँ पर z है तो इनटू z आएगा, सही है। तो बेसिकली अब हमें ये ब्रैकेट्स फिल करना है, तो इन ब्रैकेट की जगह क्या रखें, आप इधर देखो पहले, यहाँ पर ऐसे नंबर्स रखने हैं कि हमें 2x प्लस वाई प्लस 3z ये आपका बन जाना चाहिए। तो 2x बनाना है, x है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, सही है। हमें y चाहिए, यहाँ पे 2y है तो 1/2 लिख दिया, सही है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, y आ जाएगा। वी नीड 3z, यहाँ पर z है तो यहाँ पे 3 लिख लो, तो ये 3, यानी कि ये आपका b1 b2 और b3 हो जाएगा, समझ में आ रहा। अब ये सेम b1 b2 b3 यहाँ पर आ जाएगा, इन वाले ब्रैकेट्स में रख दो, सही है। तो b1 क्या है 2 तो 2 स्क्वायर हो गया, b2 इज हाफ तो हाफ स्क्वायर हो गया, b3 इज 3 तो यहाँ पर 3 स्क्वायर हो जाएगा, सही है। आई होप कि समझ में आ गया है। अब आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा भाई आपका 2 स्क्वायर इज 4, ये हो जाएगा 1/4 और 3 स्क्वायर इज 9, सही है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x प्लस वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू 20, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो 20 स्क्वायर हो गया, 20 स्क्वायर मतलब 400, सही है। इसको आप एलसीएम ले लो, यू विल गेट 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 36, 17 प्लस, है ना, इतना ही तो हो जाएगा, 9 4 36 कर लो, ये इतना आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 36 प्लस 17, ठीक है, 3 और ये 53 आ गया, सही है। तो 53/4, 4 ऊपर जाएगा 53 नीचे जाएगा, तो यू विल गेट 400 into 4/53, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400 into 4 डिवाइडेड बाय 53, यानी कि मिनिमम वैल्यू हो गई। क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ही तो पूछी थी, लेकिन फिर से वही बात की यार, मिनिमम वैल्यू बोलने से पहले तो हमें इक्वालिटी होल्ड करानी है, ठीक है, हमें चेक करना है कि इक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं। बिफोर असाइनिंग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वी शुड चेक फॉर द नंबर्स बीइंग इक्वल, लिखवाया था ना, आई होप कि आ गया होगा याद। तो ठीक है, अभी इसको मिनिमम वैल्यू बोलने से पहले हम क्या चेक करेंगे, फॉर मिनिमम वैल्यू इक्वालिटी शुड होल्ड, इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। तो हमने कौन कौन से जो नंबर थे हमारे पास थे x 2y z, फर्स्ट सेट ऑफ नंबर ये था x 2y z, सेकंड सेट ऑफ नंबर क्या था 2, दैट इज b1 b2 b3, सो 2 हाफ एंड 3 जो हमने निकाले थे, जो ब्रैकेट में फिल करे थे, सही है। तो मान लिया कि ये सब किसके बराबर है, k के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से x हो जाएगा 2k, y आ जाएगा आपके पास k/4 और z आ जाएगा आपके पास 3k, सही है। तो ये हमारे पास रिलेशन है भाई, यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रख लो और देख लो के कितना आ रहा है, के निकालो। तो ठीक है, फिर रखा हमने एक्स की जगह रखा 2k, तो हमारे पास आ जाएगा 4k, y की जगह रखा k/4, z की जगह रखा 3k, सो वी विल गेट 9k। एलसीएम लो, सॉल्व करो, ये आ जाएगा 53k/4, तो k आ गया 80/53, ठीक है।
तो k आ गया। अब जब k आ गया तो एक्स वाई जेड एग्जैक्ट आ जाएगा, है ना। तो एक्स वाई जेड निकाल लो, तो x कितना आ गया आपका 2k था, तो k आ गया 80/53, रख दिया यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 160/53। y था k/4 दैट इज 80/53 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, देखो इधर ये कैंसिल हो गया 20/53। z आ जाएगा 3k, यानी कि 3 इंटू 80/53 240/53। तो आ गया इतना एक्स वाई जेड। जब एक्स वाई जेड की इतनी वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो क्या होगा आंसर, देखो जरा। मान लो कि ये 20 हो गया। अब एक्स वाई जेड इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं कि वो पॉजिटिव रियल नंबर है या नेगेटिव है, ऐसा कुछ बोला नहीं। उसने बोला है बस रियल नंबर है, तो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकते हैं एक्स वाई जेड, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अगर मान लिया कि y 20 है और x को लेट सपोज मान लिया कि 500 है, ठीक है, तो ये 1000 हो जाएगा। और z को रख लेता हूं मैं 1000/3, ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में रख लेते हैं चलिए, ठीक है। तो ये 1000 हो गया और यहाँ पे -1000 हो जाएगा, तो ये कैंसल, तो 20 इक्वल्स टू 20 आ गया, सही है। तो जब ये x और z और y की आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे, ठीक है, कोई नंबर आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे फिर मैंने वैल्यू बढ़ा दी, x की कोई और वैल्यू रख ली, मान लो अब x को मैंने 1000 रख लिया, 1000 रख लिया, तो ये क्या बन जाएगा 2000, सही है। अब z को मैंने रख लिया -2000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या बन जाएगा -2000। y को अभी 20 रखा है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया 20 इक्वल्स टू 20। अब ये x z और y की वैल्यू उठा के यहाँ रखी, तो अब ये जो वैल्यू आएगी पहले वाली वैल्यू से बड़ी आएगी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे वैल्यू रखते जाओ, मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट नॉट डिफाइंड, तो मैक्सिमम वैल्यू इज डज नॉट एग्जिस्ट, सही है। तो मिनिमम तो बता सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम नहीं बता सकते, मैक्सिमम इज डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट इनइक्वालिटी देखते हैं। नेक्स्ट इनइक्वालिटी इज mth पावर इनइक्वालिटी, ठीक है। ऑल्दो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस सिलेबस कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो एडवांस वगैरह में यूज हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो जरा, mth पावर इनइक्वालिटी, mth पावर इनइक्वालिटी, let a1 a2 a3 up to an are n positive numbers, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर्स है एंड m बिलोंग्स टू r, m कोई रियल नंबर है। देन वी डिफाइन a, हमने a को ऐसे डिफाइन किया, ठीक है, a अर्थमेटिक मीन नहीं, यहाँ पे बस a ऐसे बोल दिया, ये कोई नंबर है, इसको हमने ऐसे डिफाइन किया। तो ये जो m है उठा के पावर में रखा, जितने भी नंबर्स है सबकी पावर में रख दिया और उसका अर्थमेटिक मीन ले लिया, सही है, यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर ऑफ नंबर्स, सही है। तो इतने आ जाएगा, a की पावर m प्लस a2 की पावर m प्लस a3 की पावर m प्लस 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 चलता रहेगा a n की पावर m, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, गॉट इट। फिर हमने b को डिफाइन किया, b क्या बोला हमने, b क्या है mth पावर ऑफ am ऑफ नंबर्स, तो जितने भी नंबर्स हैं पहले उनका am ले लो और उसके बाद पावर में m रखो, ठीक है। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस 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 अप टू an डिवाइडेड बाय n, ये am आ गया और इसकी पावर में m रख दिया, ठीक है। तो इसको हमने a बोला, इसको b बोला, ठीक है। नाउ अब ये डिपेंड करता है कि m कैसा है। इफ m इक्वल्स टू 0 और 1,
अगर m 0 है या फिर 1 है और ऑल नंबर्स आर इक्वल या फिर सारे नंबर्स बराबर है तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू b। कैसे, वो आप m की वैल्यू रख के देख लो, m की वैल्यू रख के देख लो, 0 रख के देख लो, 1 रखो। अगर आपने 0 रखी तो ये 1 1 1 1 n टाइम्स n बाय n ये 1 आ गया, सही है। और यहाँ पे होल पावर 0 यानी कि 1, तो a और b दोनों बराबर आ गए, समझ में आ रहा है। और अगर 1 रखा m को तो ये सिंपल am बन गया, ये भी 1 हो गया तो ये भी सिंपल am बन गया, अब भी दोनों बराबर है, ठीक है। और अगर सारे नंबर बराबर है तब भी a और b बराबर है, गॉट इट। तो ये हो गया केस 1। केस 2, अगर m आपका 0 से 1 के बीच में है तो a जो है वो b से छोटा होगा, सही है। a जो है वो b से छोटा हो जाएगा, ठीक है। फॉर इक्वालिटी नंबर्स आर इक्वल, इक्वालिटी अगर होल्ड करनी है नंबर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। केस 3, m कुछ भी हो रियल नंबर बट 0 और 1 ना हो, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 पे तो वो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ठीक। अब इक्वालिटी होल्ड करनी है तो नंबर्स को इक्वल होना पड़ेगा, सही है। अगर इक्वालिटी होल्ड करनी है तो नंबर्स को कैसा होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, यानी a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a3 ये सब बराबर होगा। तो ये 3 केसेस बनेंगे, डिपेंड करेगा कि m कैसा है, उसके बेस पर हम बता सकते हैं कि मतलब, ठीक है, रिलेट कर सकते हैं a और b को, कंपेयर कर सकते हैं a और b को, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज let a plus b equals to 4, then find least value of 1 by root a plus 1 by root b, ab belongs to r positive, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 1 by root a, लिख सकते हैं a की पावर हाफ, 1 by root b तो प्लस b की पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं, है ना। तो जो नंबर्स हैं वो तो है a और b, यहाँ पे m का काम कौन कर रहा है, माइनस हाफ, ठीक है। m का काम कौन कर रहा है, माइनस हाफ, गॉट इट। a1 a2 का काम कर रहा है a एंड b, क्लियर। तो फिर लगाया इसमें हमने mth पावर इनइक्वालिटी, तो यहाँ पर m कैसा है, m कैसा है ये आपका दिस माइनस हाफ है ना। तो अभी कौन से केस में जा रहा है ये आपका, कौन से केस में जा रहा है वो देखो ना, ये तीसरे केस में जाएगा आपका, है ना। माइनस हाफ है तो ये इस वाले केस में जा रहा है, सेकंड तो है नहीं, फर्स्ट भी नहीं है, तो ये तीसरे केस में जा रहा है। तीसरे केस में क्या है, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, सही है। तो वो ये हमने लगा दिया यहाँ पर, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ठीक है। तो a क्या है, पहले जो नंबर है उनके ऊपर पावर रखी m, m क्या है यहाँ पे माइनस हाफ, उसके बाद उसका उसका am लिया यानी अर्थमेटिक मीन, तो a की पावर माइनस हाफ प्लस b की पावर माइनस हाफ ओवर 2, सही है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, b क्या था, अर्थमेटिक मीन के ऊपर पावर m, है ना। तो अर्थमेटिक मीन कितना हो गया, a प्लस बी बाई 2 और इसके ऊपर पावर m यानी माइनस हाफ, ठीक है। अब इधर आ जाओ, a प्लस बी बाई 2, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल्स टू 2, a प्लस बी 4 दिया है ना, a प्लस बी ये 4 दिया है, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 2 आ जाएगा, तो a प्लस बी बाई 2 ये कितना आ जाएगा 2, सही है। अब देखो इधर जरा, तो ये आ गया आपके पास हाँ जी, ठीक, यहीं तक ही है बस ये पीडीएफ। तो ये 2 हो गया, 2 की पावर माइनस हाफ, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये तो कुछ ऐसा लिखा है, इधर 2 ऊपर गया और माइनस हाफ मतलब 1 बाय रूट 2, तो ये कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा। तो यानी कि 1 बाय रूट ए प्लस 1 बाय रूट बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 2, तो इट मीन्स दिस इज व्हाट minimum value, but before assigning minimum or maximum value we should check the
इक्वालिटी टू होल्ड, है ना। तो ये भी चेक करना पड़ेगा इक्वालिटी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। फॉर इक्वालिटी टू होल्ड क्या होना चाहिए, नंबर बराबर होना चाहिए। कौन से नंबर, जिसके ऊपर हमने ये लगाया है, जो ये इनइक्वालिटी लगाई है, कौन से नंबर के ऊपर लगाई है, ए एंड बी के ऊपर, तो ये बराबर होना चाहिए। और हमें दिया है a प्लस बी इक्वल टू 4, ए एंड बी बराबर है, मतलब a बराबर b बराबर 2, तो a इक्वल टू b इक्वल टू 2, है ना, दोनों दो दो के बराबर है। सही है, समझ में आ रहा है। तो a और b आ गया, इसका मतलब ये जो हमने निकाला है √2, ये क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई किसकी, 1/√a प्लस 1/√b की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, √2। सही है, तो चलो मिनिमम तो हमने बता दी। मैक्सिमम की अगर बात करें तो उसके लिए आप ऐसे देखो यार, जैसे हमें गिवन है ना a प्लस बी इक्वल टू 4, ये तो गिवन है। अगर अच्छा, अब यहाँ पर a और b कैसे, दीज आर रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है, ये क्वेश्चन में बोला है। a एंड b क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, मतलब जीरो नहीं हो सकते, पॉजिटिव हो सकते हैं। अब मान लो कि जैसे a 4 की तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट 4 ने लिया, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 4 लेंगे तो फिर b को जीरो होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जीरो नहीं हो सकता। तो a 4 की तरफ जा रहा है, लाइक 3.999 ऐसे कुछ है। तो अगर ऐसा है तो b कहाँ जाएगा, b जीरो की तरफ जाएगा। सही है, तो 1/√a ये कहाँ जाएगा, हाफ की तरफ। और ये कहाँ जाएगा, क्योंकि सिंस b जीरो की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सही है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं है। समझ में आ रहा है। सो कह सकते हैं कि 1/√a प्लस 1/√b, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, आई होप समझ में आ गया। सो गाइज, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, इतना ही था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आज जो हमने इनइक्वालिटीज करी है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जैसे ये वाली हो गई इनइक्वालिटी फॉर mth पावर, ये मतलब रेयर क्वेश्चंस है, एडवांस वगैरह में पूछी जा सकती है, देखो इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। मेंस वगैरह में शायद ही इनका यूज हो, लेकिन एडवांस के लिए यू कैन नॉट स्किप। चलिए, काफी है इतना।